जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। इस दोहे के माध्यम से गुरु महाराज जी हमें क्या समझाते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, आप कौन से कुल में जन्मे हैं, आपकी जाति क्या है, इससे मनुष्य की पहचान नहीं होती है। लोग जाति और कुल के कारण लोगों की पहचान करते हैं कि ये इसने इस कुल में जन्म लिया है, इसने इस जाति में जन्म लिया है तो ये श्रेष्ठ है, या फिर इसने उस जाति में जन्म लिया है तो ये नीच है। तो लोगों के अंदर यही वहम भरा रहता है, जबकि नेचर ने, प्रकृति ने हम सबको एक ही तरीके से पैदा किया है। सभी एक ही माँ के पेट से जन्म लेते हैं और सभी के अंदर एक जैसा खून बहता है। न किसी के ऊपर जात का ठप्पा लगा हुआ आता है, न परमात्मा ने किसी को भी जात का ठप्पा लगा करके भेजा है। ये इंसान की बनाई हुई जात जो है, इंसान एक दूसरे पर थोप करके अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगते हैं। तो गुरु रविदास जी कहते हैं एक दोहे के माध्यम से समाज में व्याप्त जाति प्रथा के खिलाफ बोलकर क्या कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। उस इंसान को, उस जीव को परमात्मा ने ही बनाया है, एक ही परमात्मा की रचना है सब। इसीलिए कोई जात पात इस संसार में नहीं है, ये सब इंसान के अपने स्वार्थ के लिए बनाए हुए ढोंग हैं। कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है अपनी जाति के कारण। अगर कोई इंसान महान बनता है तो वो अपने कर्मों से बनता है, किसी जाति के कारण नहीं बनता है, ना वो किसी कुल के कारण महान बनता है। कई बार अच्छे कुल में बहुत बुरे लोग भी पैदा हो जाते हैं और कई बार बहुत ही माड़े कुल में कुछ बहुत अच्छे लोग भी पैदा हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही देख लीजिए, जिसने एक छोटी कहलाने वाली जाति में जन्म लेकर इतने सारे संघर्षों को जीत करके क्लास के बाहर बैठ करके दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए और पूरे भारत देश का सबसे विस्तृत संविधान उन्होंने लिख करके तैयार कर दिया। वो हमें ये शिक्षा मिलती है हमें इससे कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो अच्छा बनना चाहे अच्छा बन सकता है, बुरा बनना चाहे वो बुरा भी बन सकता है, और उसके लिए किसी भी इंसान के जो कर्म हैं वो उसको महान बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको लोग नीच समझते थे, उन्होंने अपने कर्मों से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। गुरु रविदास जी महाराज, जिनको उनकी जाति के कारण नीच समझा, लेकिन पता नहीं कितने ही इतिहास में राजे और रानियां हैं, ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, हर जात ने उनको अपना गुरु माना है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुण थे, उनके अंदर जो विवेक था, उनके अंदर जो बुद्धि थी, उनके अंदर जो तर्कशीलता थी, वो शायद उस समय किसी संत में नहीं थी। तो इंसान अपने कर्मों के कारण महान बनता है, किसी जात के कारण, किसी कुल के कारण नहीं। इसीलिए गुरु रविदास जियों की वाणी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए सबको, और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप सबके घरों में खुशियाँ बनी रहें। जय गुरुदेव जी।